को कुर्बान किया, महात्मा कहलवाना भूल जाओ। महात्मा बनने के लिए महात्मा की तरह कर्म करो, त्याग करो, तपस्या करो, कुर्बानी करो अपनी। इतनी आसान नहीं है, महात्मा मत कहलाओ। ये तो तुम्हारे थोड़ा बहुत अगर कोई पुण्य नहीं है वो नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाएंगे पुण्य, बर्बाद हो जाएगा। कोई पूछेगा नहीं, बड़ी दुर्दशा होगी संसार, कोई पूछेगा नहीं। क्यों कि जब लगता है पुण्यों के पुण्य कहते हैं ना यार, कब तक तुझे माफ है पुण्य रह जाए, कुछ भी करो, लेकिन बड़ी दुर्दशा है। इसलिए ऐसी गलतियां मत करो कि हमारे नारी मिग्रेशन पर नासी मोड़ मुड़ाए, उनसे नासी खाना नहीं मिला, पीना नहीं मिला, बेबी बच्चा अनुकूल नहीं है, परिवार अनुकूल नहीं है, समाज अनुकूल नहीं है, शरीर अनुकूल नहीं है, महात्मा हो, प्रशंसा होगी हमारी, सम्मान होगा हमारा। मत क्यों बहन सोचो अपने ऊपर, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसी दुर्दशा हो, क्यों उनको ऐसा बनाना पड़ा, ऐसा रूप बनाना पड़ा, कारण क्या है इसके पीछे? महात्मा अगर हो गए, तुम्हारा गुरु तुम्हारे ऊपर बड़ा बरस कर उठा देगा, तो तुम महान हो कार्य करो, तुम महान कार्य करो, तुम महान हो चुके हो। जब क्वालिफाइड हो जाता है विद्यार्थी जीवन से मुक्त होकर के, जब उसको डिग्री मिलती है, तब उस पर एक और अलग से ट्रेनिंग होती है, उसको उसका प्रमाण पत्र मिलता है, तुम योग्य हो चुके हो, पढ़ाने योग्य हो चुके हो, पढ़ाओ। इंजीनियर के योग्य हो चुके हो, इंजीनियरिंग करो, सरकारी करो, डॉक्टर के योग्य हो चुके हो, अपने डिस्पेंसरी खोलो। उसका एक विशेष स्पेशल कोर्स होता है, उसमें जब पारागत हो जाते हैं। इसी तरह से तुम महान कार्य कर लोगे, अपनी पवित्र आत्मा में स्थिर हो जाओगे, अपनी आत्मा को भली बात में जान जाओगे, और परमात्मा में तुम्हारी शुद्धि ध्यान लग जाएगा, और आत्मा परमात्मा के दोनों की एकाग्रता हो जाएगी, तो गुरु तुम्हारे पर उठा देगा, तुम महान कार्य। और उसके लिए तुम्हें महान त्याग करना पड़ेगा, महान कुर्बानी करनी पड़ेगी, महान समर्पित भाव से आपको सेवा, सबसे सेवक धर्म कठोरा वो कार्य करना पड़ेगा, जिससे आप महान बन सकें। हमने उस दिन उपदेश दे रहे थे, हमारे क्या कहते हैं उसको परासी के हरिनारायण चौधरी जी अपने साले और अपने साले के साले उनके मित्र सब आए थे उपदेश। हमने कहा भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, उपदेश के लिए आए हो या आपको उपदेश हुआ है, आप सत्संग के लिए आए हो, उसके लिए आए हो, तो आप विचार करो कि आपको खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? सोना चाहिए, पीना चाहिए, सोने की व्यवस्था के सब साधन चाहिए आपको, खाने की व्यवस्था के सब साधन चाहिए, पीने की व्यवस्था का सब साधन चाहिए, सुनना है ना सत्संग, इसकी व्यवस्था का ये सब साधन चाहिए नहीं चाहिए आपको? सारी चीजें आपको चाहिए, तो इनकी व्यवस्था कौन करेगा? इनकी व्यवस्था कौन करेगा? आपने सोचा 2 मुट्ठी चावल ले आए, 2 रतिया एक रतिया, तो खाली चावल खा जाओगे? सुदामा का पैदल की तरह चला जाओ तो फिर विचार करो कि एक समय के इस महंगाई में एक व्यक्ति का एक समय का, अब हम जयपुर गए थे, जयपुर, और सेठ जी रात में ट्रेन देख थी हम लोगों की, तो हदोद से कहे इनका बिरादर था मारवाड़ी, सोचे हमारा बिरादर है, हमारे ऊपर कुछ कृपा करेगा, खाना खाए दिन का, आज शाम के लिए आलू का पराठा बना के रख दो 10। मैंने कहा सेठ जी 10 पराठा पास तुम खाओगे, पास खाएंगे तो क्या है? अब उसने पराठा बना के रख दिया, अब बिल दिया 10 पराठा का, इतना सा आलू की सब्जी का 260 रुपया ना, सीधा 260 रुपये। अब उसके बाद ऊपर मैंने कहा भैया बिल बुरा खाओगा 10 पराठा का 260 रुपये का। होटल में एक पराठा जो है 20 रुपये का आलू का मिलता है, उसके साथ आप यदि कोई चटनी बना देते तो 25 रुपये का। और अब 50 नॉर्मल सामान्य भी भोजन, अभी तिवारी जी थे यहाँ, वो शेष नारायण तिवारी जी के भाई, और 4 साल यहाँ रहे, अभी महीने में 600 रुपया आपको देते, लेकिन यहाँ के कार्यक्रम जो वो पलायन कर जाए, उल्टा सीधा कर जाए, तो अब क्या हमने कहा भैया गुरु पूजा हो रही थी और उसी दिन वो चलेंगे, हमने कहा आपको निमंत्रण दिया हमने, आप किसी किराएदार के यहाँ कोई व्यक्ति रहता है तो भी वहाँ कोई फंक्शन होता है तो उसमें वो सम्मिलित होता है, और आप यहाँ रह रहे फिर आप यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, इतने सारे कार्य हो रहे, आपके लिए सवेरे उठना पड़ता है, जाड़ों के दिनों में
हैं ये बच्चियां, आप 8 बजे जाते हैं, जाड़ों के दिनों में 8 बजे के पहले आपको नाश्ता पानी खाना भोजन सब दे करके तैयारी करके आपको दिया जाता है। कभी कभार यहाँ भीड़ रहती है, देर होता है तो उनके लिए अलग से जल्दी परीक्षा बना बना के खिलाया जाता है, जो तुम्हारे औरत नहीं करेगी ये सारे। लेकिन आप यहाँ फंक्शन होता है इसमें नहीं रह पाते। मैंने कहा यहाँ रहने की आप जगह नहीं, आप मिल जाओ चलेगी। आप गोरखपुर से रोज आते हैं, 900 रुपये का अप डाउन का टिकट बनाते हैं और घर खाते हैं। घर से सवेरे 7 बजे उनका बेटा मोटरसाइकिल में बैठा करके बस स्टेशन पहुंच जाता है। उसके बाद 10 बजे यहाँ पहुंचते हैं, फिर शाम को 5 बजे हमसे जाते हैं और फिर 8 बजे 9 बजे वहाँ पहुंचते हैं। फिर बेटा स्टेशन रहता है, फिर ले जाता है। कम से कम आज सूख गए हैं, अब कम से कम 20,000 2,500 रोज का उनका खर्चा होता है, महीने का खर्चा होता है मिनिमम बड़ा करते। और यहाँ क्या कर रहे थे, बढ़िया माहौल में रह रहे थे, बढ़िया खा रहे थे, पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, चाय पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और तुम्हारी सब सेवा हो रही थी। तुमने आश्रम को अपना घर समझा पूछा? और कभी महीने में कभी कभी खुद बात के 600 रुपया देना, कभी 500 रुपया, 500 में 600 में तो महीने भर रह जाओ, खा लोगे, सब कुछ हो जाएगा, तो सुविधाएं मिल आदमी पाखाना सब मिल जाएगा। सोचो, विचार करो, आदमी क्या सोचता है, कितना कितना आदमी हो रहता है। अरे तुम घर की तरह रहो, अगर तुम कहते ही मेरा घर है तो घर की तरह से व्यवस्था भी तो सोचो। ये आश्रम आपका घर है, आप अपने घर में क्या क्या व्यवस्था करते हो? क्यों व्यवस्था करते हो नहीं सब चीज की? और यहाँ क्या क्या व्यवस्था कर रहे हो? क्या व्यवस्था कर रहे हो? तो अपना घर समझो, इसलिए अपने घर की स्वयं व्यवस्था करो, खाने की, पीने की, सफाई की। बर्तन, अब हमको बर्तन खाते हो तो बर्तन मारने वाले का पैसा देना पड़ता है स्पेशल। एक रेगुलर जो रखे हैं स्पेशल, उस दिन अलग से रखना पड़ता है। अब कल दोपहर में आई वो, आज दोपहर में चली गई, 250 रुपया देना पड़ा। अगर वो लगातार रहती तो उसको 1,000 रुपया उसको देना पड़ता, 1,000 रुपया भंडारी को देना पड़ता, 1,000 रुपया दूसरे और काम करने को देना पड़ता। और होता क्या है, खर्चा अगर अब आप बताइए अभी बहुत जरा सा हमारे हृदय में आ रहे हैं, जिनसे पूछे कल मीटिंग में हम आधा घंटा इन लोगों का प्रवचन सुनने का, मीटिंग जब होगी उसके पहले आधा घंटा, अभी सोचे थे आधा घंटा कराएंगे, तब तक हमारी प्लानिंग बनाई है, कोई समस्या होगी, अब मजदूरी देना है नहीं, तो इस बहाने से उनको शिक्षकों की टोल देंगे। और उसके बाद 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीना सेवा कराते थे, उसके बाद कहते हैं तुम यहाँ के लायक नहीं हो, पास नहीं हुए, जाओ, तो सब देता है। तो विचार करो ये क्या है। इस तरह से लोग वहां पर डोनेट करते हैं, इस तरह से फंसते हैं लोग। इसी तरह से तमाम प्रकार के प्लानिंग बनती थी गुरु। अब वो क्या करेंगे जब उनके पास वो साधन है, किस तरह शोषण करेंगे? वो तो शोषण करने के लिए लगे, इसलिए वो प्लानिंग बनाएंगे कि आप किस तरह शोषण करें। एक पड़ाव पूरा हो गया, अगला पड़ाव कैसे करें, तो उसके लिए सोचेंगे किस तरह दूसरे पड़ाव से इनका शोषण किया। अब विचार करो और उन आश्रमों को क्या कहते हैं, अब आपकी संस्था रोज